नमस्कार, मैं साक्षी तिवारी न्यूज़ 20+ में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। न्याय की आस में आदिवासी परिवार। खरगोन के कसरावद क्षेत्र में वन कर्मियों की मारपीट और प्रताड़ना से परेशान ध्यान सिंह पिता मेहकाल आदिवासी ग्राम नवलपुरा ने आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कसरावद क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा पंचायत के नवलपुरा में एक आदिवासी ने फॉरेस्ट विभाग कसरावद की प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार और आदिवासी समाज एवं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने प्रशासन के वन विभाग, कलेक्टर, पुलिस के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। ध्यान सिंह आदिवासी का मकान जो वन विभाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्राम पंचायत गोपालपुरा के द्वारा दिया गया था। आवास की दूसरी किस्त भी भर दी गई थी। जब मकान का निर्माण वन विभाग जमीन में निर्माण किया जा रहा था, पंचायत के जियो टैग के द्वारा जियो टैगिंग किस हिसाब से की गई थी, जबकि वन विभाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना संभव नहीं था, जिसको विभाग के अधिकारियों के द्वारा कई बार तोड़ दिया गया और आदिवासी परिवार के साथ मारपीट की गई। वन विभाग के अधिकारियों के इस असंवैधानिक अपराध से मारपीट से व्यथित होकर आदिवासी व्यक्ति ध्यान सिंह पिता मेहकाल ग्राम नवलपुरा द्वारा आज आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। आदिवासी व्यक्ति द्वारा वन विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर एवं पुलिस को वन विभाग के इस संवैधानिक अपराध और मारपीट के मामले में अवगत कराया गया था। कार्रवाई नहीं करने का बार बार निवेदन किया गया, कोई कार्यवाही नहीं होने से आज पीड़ित आदिवासी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिसके लिए वन विभाग, कलेक्टर और पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है। मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता 50 लाख रुपए वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो मकान निर्माण को तोड़ा गया उस स्थिति तक मकान निर्माण का खर्च भी दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी भी दी जाए। आदिवासी संगठनों का कहना था कि वनकर्मियों पर अभी तक न तो कोई कार्यवाही हुई है और न ही उन पर कोई FIR दर्ज हुई है। मंगलवार को कसरावद तहसील के नवलपुरा में घटित घटना की होगी मजिस्ट्रेट जांच। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजन को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। साथ ही शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि प्रदान की जाएगी। SDM अग्रिम कुमार को सौंपी गई है जांच। अग्रिम कुमार के द्वारा बताया गया है कि इसमें जो भी अपराधी होगा उस पर सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाइट अग्रिम कुमार SDM कसरावद। पाइट मृतक की लड़की। पाइट मृतक का लड़का राजू। पाइट कोलू खोडे जयस जिला अध्यक्ष। पाइट दयाराम कोरकू। कसरावद से रिपोर्टर जाहिद अजमेरी। नौकरी का भी नहीं जावा पाने दे। फारिस घाट कौन था? भाई छोटा छोटा छोरा मारा पानी में सब सोवा हमें जो ना आता डोकरा डोकरी पास में जावा न कहाँ जावा एवढा एवढा बालक न का भाई खाते सब पानी में सुबह ठंड माने पानी में 4-5 बार मकान उतारी पुलिस फॉरेस्ट वालों ने मारा। कसरावद फॉरेस्ट वालों ने कसरावद वाला हम आयल रो पर तू भी कब्जा करना आयल छे पूरा नवलपुरा तो सब यहाँ रवती कहाँ रवा मार भाई तुमको भी मारा था। तुमको मारा गया? मम्मी ने डोकराक ना मग भी खूब डांटा था, डर के मारे भागी जाओ साहब। मारा है? कहाँ मारा है? या मारा मम्मी में मारा मार डोकरा पी ले जब बोलन तो सर खड़ी नहीं उनका सामने बोले। पिताजी को मारा गया? पिताजी को मारे 4 बार मारा पिताजी को। भाई ने कभी मारा पहले चक्कर आई थी टीम भाई ने के परिवार ने कभी मारे। हाँ ये भाभी से नहीं एक कभी मारे, ये छोटी बालक दिन बुखार आयल तो एक कभी मारे नहीं। हाँ फॉरेस्ट वालों ने दे लाकड़ी उठा उठा मैडम ना वो ना नंबर डुकरी गया सब नील जामा पड़ेगा सब। आपको ये आवेदन प्रेषित करना है। ये जितने बिंदु हैं ये सब, ये जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है ये कोर्ट होता है। ये आपको वकील साहब बेटर बता पाएंगे। ये कोर्ट होता है, ये छोटे मोटे मामलों में नहीं होती। बड़े मामले जो सीरियस मामले होते हैं उसी में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। तो इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी। इसमें एक साहब की तरफ से विज्ञप्ति लिखित में जारी होती है पेपरों में कि भाई जिसको इस घटना के संबंध में कोई भी जानकारी है, जैसे पड़ोसी, ये परिवार पक्ष, अन्य कोई भी पक्ष है, वो सब उसमें उनके कथन होंगे, उनके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। फिर जैसे आज PM हुआ तो PM की रिपोर्ट आएगी, सारे दस्तावेज संकलित होंगे, पहले कब इन्होंने रिपोर्टें की, क्या इनके पूर्व के मेडिकल हुए, वो सब दस्तावेज जिले के जितने आपने बिंदु बताए प्रत्येक बिंदु पे निर्णय लेगा कोर्ट। तो बहुत अच्छे से कार्रवाई होगी। साहब डायरेक्ट IAS अधिकारी है, यहाँ अभी SDM आए और SDM साहब तो है सहयोग में, इसीलिए साहब ने भेजा है कलेक्टर साहब। एक इशू है
किसी आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं है। जब मजिस्ट्रेट जांच हो जाएगी तो आप लोग कथन और बयान लिखाएंगे तो वो लोग भी स्पष्ट हो जाएंगे। ये चालू आज से तो चालू हो जाएगी। आज ऑर्डर हो चुका है, अभी ऑर्डर हो चुका है मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी का। कार्रवाई नहीं होगी साहब, हमको नहीं एक मिनट, कैसे कार्रवाई आप मुझे बता दो। चलो सर कार्रवाई लीजिए ना, वो मेरी बात सुनिए, कायम हो चुका है, डीएम हो चुका है, देन उसके बाद पीड़ित नहीं अभी रिपोर्ट मेरी बात मैं इतना कह रहा हूँ, किसको अपन करेंगे, किसके खिलाफ करेंगे। अरे बिना अरे साफ दिख रहा है सर। हमारे जो आज की जो मांगे थी वो वन अधिकार कानून के तहत जो आदिवासियों को जो अधिकार है उस अधिकार का उल्लंघन करते हुए वन विभाग ने ये कार्रवाई की है। तो हम चाहते हैं जिस तरह उन्होंने हमारे साथ बेइंसाफी की है तो हमारे जो हमने जो मांगे रखी है उसमें सबसे पहले ये है कि 306 के तहत FIR जो वन विभाग के कर्मचारी है उनके जो टीम गई थी उनके ऊपर पूरे पे कार्रवाई हो। दूसरी बात, हमारा जो घर जो बन रहा था उसको जिस हालत में बना, जहाँ तक पहुँच गया था बना हुआ, उसको उसी हालत में तुरंत वापस बनाया जाए। तीसरा, हमारे जो भाई है उनके जो बेटा है जो कि हम कमाने वाला परिवार था, एक अकेला सदस्य वो चला गया तो उसके परिवार के लिए एक आदमी की सरकारी नौकरी दिया। चौथा पॉइंट ये है कि 50 लाख रुपए की परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। और छठवां पॉइंट ये है कि जितने भी हमारे इस एरिया में हैं उसमें 5वीं अनुसूची के तहत पूरे देश में, क्योंकि ये आरक्षित क्षेत्र है, वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो कानून है वो कानून यहाँ पे लागू किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम कोरकू। आपके पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी, क्यों कर ली थी? ये मतलब हम वहाँ मकान बना के रह रहे 5 साल से, फिर वन विभाग वाले गए बिना नोटिस के मकान तोड़ दे। पहले तो मारपीट की मम्मी और पापा के साथ में बहुत, पहले जब आते जब मारते हैं और फिर मकान तोड़ दे बिना नोटिस दे। फिर बाद में नोटिस देने आए, मतलब दितवार आए शाम को 5 बजे 4 बजे आसपास 5 बजे, और सुबह से 6 बजे ला के मकान तोड़ दिया। और जब भी आते जब बहुत परेशान कर तुमको मारेंगे ने ऐसा न करके धमकाया करते थे। उसके लिए पापा जी ने आत्महत्या कर ली। मारता कौन था? ये अपना सचिन सहदेव और राजन यादव। ये कौन से विभाग में? ये वन विभाग वाले हैं। आज आप कहाँ पर थे जब ये घटना हुई? हम खरगोन जा रखे थे आवेदन देने के लिए। मृतक कहाँ था? घर पे ही था। क्या नाम है आपका पूरा? राजू। आप मृतक के कौन है? पिताजी, मेरे पिताजी है वो। क्या घटना है? देखो, BPCL के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। उस पर पुलिस, स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने BPCL के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं, उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। अभी तक कितने लोग जल गए? ऐसे सब मिला के तो अब तक 22-23 लोग आ गए हैं यहाँ पे। 1-2 लोगों के और आने की सूचना है। पेट्रोल का था कि डीजल का टैंकर? वो मिक्स होता है, उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो टैंकर जो पता चला है उसमें टैंकर में पेट्रोल भी था और डीजल भी था, अलग अलग। मैंने BPCL के अधिकारियों को बोला है कि अपनी टीम को भेज के वो जांच कराएं। उनकी टीम खंडवा से निकल चुकी है, वो डिटेल बाद में आ गई। पहली प्राथमिकता तो है कि इनका इलाज हो जाए। किस इलाके में सर? ये बिस्तान के आगे भगवानपुरा में आता है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।